दोस्तों, मीला फिल्म के खूंखार विलन गुज्जर का किरदार निभाने वाले अभिनेता टीनू वर्मा तो आपको याद ही होंगे। ये वो विलन है जिनका शादीशुदा होने के बाद भी बॉलीवुड की बोल्ड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के साथ अफेयर रहा था, जिनके साथ इन्होंने दूसरी शादी भी की थी। पर बावजूद इसके वो इन्हीं की पहली बीवी वीना को बताती थी कि कैसे टीनू ने मुझसे प्यार किया और कैसे कहां इन्हें छुआ था। पर सवाल ये उठता है कि अगर टीनू जी ने ममता को अपनी जिंदगी में जगह दे दी थी, उनसे दूसरी शादी भी कर ली थी, तो वो इनकी पहली पत्नी वीना के कान क्यों भरती थी और ऐसा क्या हुआ था इनके बीच कि ममता अपने ही प्यार की दुश्मन बन गई थी? जिनके इन सभी सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे, पर उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने 90 के दशक में कई सुपरहिट फिल्में दी। एक समय ममता का बॉलीवुड में जमकर बोलबाला था, जो बॉलीवुड में बेहद बोल्ड एक्ट्रेस के रूप में जानी जाती रही हैं। बता दें, बेबाक और खूबसूरत एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी एक समय जहां कई शानदार हिट फिल्में दे रही थी, तो दूसरी तरफ इनका कई विवादों से भी गहरा नाता रहा है, जिन्होंने अभिनेता टीनू वर्मा के साथ नाजायज रिश्ते भी रखे थे। बता दें, ममता और टीनू की मुलाकात फिल्म चाइना गेट के सेट पर हुई थी, जहां से इनका कथित अफेयर शुरू हुआ था। हालांकि ममता ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया और इन सभी अफवाहों को महज दोस्ती कहकर खारिज कर दिया। लेकिन परेशानियां तब शुरू हुई जब इन्हें कथित तौर पर टीनू की पत्नी वीना ने साथ में पकड़ लिया था। जी हाँ, ऐसा कहा जाता था कि ममता और टीनू कई मौकों पर गुप्त रूप से मिले थे और ऐसे एक मौके पर ममता के मेकअप मैन के होटल के कमरे में कथित तौर पर वीना ने दोनों को फिजिकल होते रंगे हाथों पकड़ लिया था। ऐसे में जब वीना ने दोनों को अपशब्द कहकर गाली दी, तो अभिनेता ने सिर्फ ममता के खातिर अपनी पत्नी से तलाक ले लिया और अपने दोनों बच्चों से अलग हो गए। बाद में खबरें ये भी आई थी कि दोनों के बीच न सिर्फ संबंध थे, बल्कि दोनों सितारों ने गुपचुप तरीके से ब्याह भी कर लिया था। फिर समय के साथ धीरे धीरे दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई, जिसके कारण दोनों अलग हो गए। इसी बारे में जब एक बार टीनू वर्मा से कुछ सवाल जवाब किए गए, तो एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि जब ये अपनी बीवी के साथ रह रहे थे, तभी से ममता ने इनकी जिंदगी में जहर घोलना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं ममता के साथ भी रिश्ते में था। ऐसे में ममता को मेरा अपनी वाइफ और बच्चों को टाइम देना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए ममता हमें अलग करने के लिए मेरी बीवी को फोन करके भड़काती थी कि मैंने उसे कैसे प्यार किया और कहां छुआ। फिर टीनू वर्मा ने आगे कहा कि मैंने ममता के लिए अपनी पत्नी तक को छोड़ दिया था, जो कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा और गलत निर्णय था। दोस्तों, क्या खुदगर्ज ममता को इतना नीचे गिरना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।